और क्या जान तो खुश है रे यार, लैम्बोर्गिनी लेके आया मेरा आज जानू। जानू का कौन था? जान। और बाबू का कौन था? सोना। मतलब जानू का जान गर्लफ्रेंड था और बाबू का सोना गर्लफ्रेंड था, गर्लफ्रेंड है। और दोनों का जो गर्लफ्रेंड है वो गर्लफ्रेंड एक दूसरे का दोस्त है। और तीन चारों मिलकर प्लानिंग बनाया क्या कि भाई चलो वैलेंटाइन डे आ रहा है या फिर कुछ भी आ रहा है, कोई डे है तो चलो कहीं पे मिलेंगे। उसके चक्कर में क्या होगा, सोना बोलेगी अरे बाबू छोड़ो ना, गलती हो गया ना, तो क्या क्या था मिलेगा, क्या दिमाग से कौन खेल लिया बाबू, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। और लैम्बोर्गिनी वाला क्या हुआ, तो आया तो देखो तू सोना का बॉयफ्रेंड का घंटा ज्यादा तुम टैबलेट्स लाए, बेचारा जानू का कर गया थोड़ा सा, मतलब कंपेरिजन, तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट पे वर्क करो यार, डिस्टेंस पे नहीं। तो बाबू क्या किया, डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से ये पॉइंट से जाना था किसके पास, सोना के पास, हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट आके यहाँ पे पहुंच गया। तो अब एक बात बताओ, करेंगे क्वेश्चन आज थोड़ा कम करेंगे, अब सिर्फ अप्रोचेस जानेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे, और अगले पार्ट में इसका फुल्ली न्यूमेरिकल्स ही करेंगे कि किस टाइप का एग्जाम्स में आता है। आज फिर हम लोग सिर्फ समझेंगे, ठीक है। हेलो, मैं बोल रहा हूँ लेवल अप साइंस इंस्टीट्यूट से और मेरा नाम है चिन्मय कासनी। तो चलिए आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सबसे बेसिक टॉपिक कैनेमेटिक्स का यही होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और बहुत आदमी को कंफ्यूजन होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी और विस्थापन। दूरी तो समझ में आ जाता है कि चलो भैया हम यहाँ से वहां गए तो इतना दूरी तय की, आखिर विस्थापन क्या है भाई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। तो चलिए आज हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझेंगे, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आईआईटी और नेट में किस टाइप का न्यूमेरिकल्स यानी किस टाइप का गणित आता है उसको भी थोड़ा समझेंगे, और फिर आगे फर्दर उस पे वर्क करते हुए क्वेश्चंस आज थोड़ा कम करेंगे, आज सिर्फ अप्रोचेस जानेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे, और अगले पार्ट्स में इसका फुल्ली न्यूमेरिकल्स ही करेंगे कि किस टाइप का एग्जाम्स में आता है। आज फिर हम लोग सिर्फ समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिस्टेंस आखिर होता क्या है। तो डिस्टेंस आखिर ये होता है कि मूवमेंट, थोड़ा स्पेलिंग मतलब क्या बोलते हैं, राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, मैनेज कर लेना, ठीक है, ओके। मूवमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल। पार्टिकल मतलब कोई भी हो सकता है, बॉडी या इंसान कुछ भी, उसके द्वारा एक पार्टिकल के द्वारा कितना मूवमेंट कवर किया गया, कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब मूवमेंट मूवमेंट वो कितना लिया, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस यानी दूरी। और विस्थापन किसको बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं कि शॉर्टेज डिस्टेंस। कवर्ड बाय पार्टिकल मतलब ये क्या हुआ, डिस्टेंस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस था कि एक बॉडी के द्वारा कितना मूवमेंट किया गया कि उसको बोलेंगे डिस्टेंस, और सबसे छोटा डिस्टेंस कितना ले सकते हैं वहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ऐसे कि बहुत आदमी को समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए हम लोग फिर एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ओके। तो चलिए मान लो कि दो बंदा है, ठीक है, दोनों एक ही जगह रहता है, दो दोस्त है मान लो, और एक का नाम है जानू और एक का नाम है बाबू। दो दोस्त है, दो दोस्त का नाम क्या है, जानू और बाबू, दोनों एक ही जगह रहता है, और दोनों का गर्लफ्रेंड है, और दोनों का जो गर्लफ्रेंड है वो गर्लफ्रेंड भी एक दूसरे का दोस्त है। और तीन चारों मिलकर प्लानिंग बनाया क्या कि भाई चलो वैलेंटाइन डे आ रहा है या फिर कुछ भी आ रहा है, कोई डे है तो चलो कहीं पे मिलेंगे, ठीक। तो मिलना था, तो जानू का जो गर्लफ्रेंड था उसका नाम था जान, और जो बाबू का गर्लफ्रेंड था उसका नाम था सोना। समझ में आ गया क्या था, जानू का कौन था, जान, और बाबू का कौन था, सोना। मतलब जानू का जान गर्लफ्रेंड था और बाबू का सोना गर्लफ्रेंड था, और बाबू और जान एक दूसरे का दोस्त था गहरा, और सोना और जान एक दूसरे का दोस्त था। तो अब इन दोनों ने प्लानिंग किया मिलने का, तो जानू के पास था लैम्बोर्गिनी, जानू के पास क्या था, लैम्बोर्गिनी,
ये थोड़ा सड़िया पचिया वाला लेम्बोर्गिनी बना दिए, मैनेज कर देना। तो लेकिन मान लो कि जानू के पास था लेम्बोर्गिनी, जानू ने लेम्बोर्गिनी से ऐसे आया, गए दाएं लिया 10 मीटर, फिर उसके बाद बाएं लिया मान लो कि 20 मीटर, फिर लिया 5 मीटर, फिर लिया 10 मीटर, और फिर लिया मान लो कि फिर लिया ऐसे करके 10 मीटर, और फिर फाइनली 5 मीटर, ऐसे करके लेम्बोर्गिनी चला के एकदम स्टाइल से मार के एकदम जानू जो है जान के पास पहुंच गया। जान तो खुश है, रे यार लेम्बोर्गिनी लेके आया है मेरा आज जानू। तो जानू तो आ गया जान से मिलने के लिए। अब भाई ये बाबू भी था ना, इसका दोस्त दोस्त था ना दोनों, इसके पास था हेलीकॉप्टर। यही ट्विस्ट है, ट्विस्ट ट्विस्ट। बाबू के पास क्या था? हेलीकॉप्टर। बाबू को रोड नहीं देखना पड़ा कि दाया 10 मीटर जाना है, बाया 20 मीटर जाना है, 5 मीटर जाना है, 3 मीटर जाना है। बाबू के पास हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर पे चढ़ा, वहीं से चढ़ा जैसे चढ़ा। अब बोलो कि दोस्त ने दगादारी किया, दगादारी नहीं किया ना। ये बोला मेरा लंबोर्गिनी, हम जाएंगे, हम लंबोर्गिनी में घुमाएंगे अच्छा से। ये बोला नहीं भैया हमारा हेलीकॉप्टर है, ये है, हम तो अपना सोना को जो है ना हेलीकॉप्टर में घुमाएंगे, जहाँ चाहेंगे तुरंत में लेके जाएंगे, तो मजा आ जाएगा। 410 तो 50 आदमी देखेगा भी बगल का, तो और मजा आ जाएगा। थोड़ा सा इंप्रेशन बनेगा ना हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो। गर्लफ्रेंड से मिलेगी, गर्लफ्रेंड भी खुश हो जाएगी, अरे बाप रे, कोई हेलीकॉप्टर। तो बाबू क्या किया, डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से ये पॉइंट से जाना था उसको, किसके पास? सोना के पास। हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट आके यहाँ पे पहुंच गया। तो अब एक बात बताओ, तो जानू कितना चला? 10 + 10 कितना हो गया? 30, 5 35, 10 45, 10 55, 5 60। यानी जानू 60 मीटर चला लैम्बोर्गिनी से। ये हो गया उसका डिस्टेंस। लेकिन ये जो बाबू चला ना हेलीकॉप्टर से, ये क्या किया? इसको रोड से तो कोई मतलब नहीं, जो सबसे कम डिस्टेंस ले सकता था वही डिस्टेंस से जो आया ना। तो बाबू जानू जो लिया ये डिस्टेंस, जानू जिधर से गया उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्टेंस, मतलब दूरी। लेकिन बाबू जो हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट जहां से जाना था वही गया, फाइनल गया सबसे कम। इससे कम डिस्टेंस कहीं और जा सकता है क्या? यहाँ से अगर यहाँ हमको जाना है, इससे कम डिस्टेंस में कवर कर सकते हैं क्या? नहीं ना, मैक्सिमम इतना ही कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर से यहाँ जाना है तो फुट से आवाज से रोड से कहीं नहीं जाना पड़ा। तो ये क्या है, अगर इसको जोड़ेंगे अभी बाद में, लेकिन आप इतना बस समझो कि बाबू क्या किया? डिस्प्लेसमेंट गया। सबसे कम दूरी कितना हो सकता था? हेलीकॉप्टर से हो सकता था सबसे कम दूरी। तो सबसे कम दूरी ये जो गया ना, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। मतलब बाबू के लिए डिस्टेंस भी उतना ही है और डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही है। लेकिन जानू के लिए क्या? डिस्टेंस तो, दूरी तो इतना तय किया, लेकिन विस्थापन उसका कितना है? कम हो सकता था। अगर वो दोस्त के साथ में हेलीकॉप्टर में बैठ के चले जाता तो उसका भी दूरी कम हो जाता। लेकिन सबसे कम दूरी कितना है? सबसे कम दूरी कौन किया? बाबू ने। बाबू होशियार निकला ना, हेलीकॉप्टर से फटाक से पहले पहुंच गया होगा, टाइम भी कम लगा होगा ना, कम हेलीकॉप्टर से पहुंचा होगा तो। और बाबू हो सकता है कि ये दोनों थोड़ा लेट से आई हो, तो जानू को थोड़ा टाइम लग गया हो, तो बाबू को 10 मिनट पहले आया हो, झूठ मूठ के मुख मुख फैला के पहले पठल, हम तो 1 घंटा पहले से हमें बढ़ गए, तुम तो आइए नहीं गए हो। उसके चक्कर में क्या होगा? सोना बोले कि ए बाबू छोड़ो ना, गलती हो गया ना, तो प्यार क्या था मिलेगा? यहाँ दिमाग से कौन खेल लिया? बाबू। किससे? डिस्प्लेसमेंट से। और लैम्बोर्गिनी वाला क्या हुआ? तो आया, तो देखो तो सोना में 1 घंटा से आया हुआ, तुम तो लेट से आया। बेचारा जानू का कट गया थोड़ा सा, मतलब कंपैरिजन। तो बाबू क्या किया? डिस्प्लेसमेंट पे वर्क किया। और जानू क्या किया? सोचा हम लैम्बोर्गिनी से जाएंगे, तो वो डिस्टेंस। तो अब बाबू और जानू के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जानू के लिए डिस्टेंस में होगा 60 सेंटीमीटर, और डिस्प्लेसमेंट होगा वही जो बाबू को वर्क किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होगा ना, सबसे कम तो यही है हेलीकॉप्टर। लेकिन बाबू के लिए डिस्टेंस भी उतना ही है, दूरी भी उतना ही तय करना पड़ रहा है, और सबसे कम जो कर सकता था वही किया है, इसीलिए उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो गया। ये हो गया समझाने के लिए हम बता दिए कि देखो, एक बार फिर से हम समझते हैं क्लियर करके, एकदम पूरा फुल क्लियर करके। कि अगर रिकैप ले लेते हैं कि जानू और बाबू दो दोस्त था, दोनों का गर्लफ्रेंड था कौन? जान और सोना। दोनों चारों प्लानिंग किया कि मिलने जाना है।
तो बाबू और जानू एक ही जगह रहता था, और जान और सोना कहीं एक प्लेस पे आई कि हाँ यहाँ पे हम लोग चारों मिलेंगे। तो जानू के पास था लैम्बोर्गिनी। जानू इधर से गया, दाएं किया, बाएं किया, बाएं किया, हाथ किया, तब जाके पहुंचा। और बाबू के पास था हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर से वो क्या किया, जहां से उसको आना था वहीं से खट से पहुंच गया। तो सबसे कम दूरी क्या तय हो सकता है, हेलीकॉप्टर के द्वारा ही हो सकता है सबसे कम दूरी। यहाँ से यहाँ तक आना था, खट सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन में सीधा आ गया यहाँ पे। लेकिन लैम्बोर्गिनी क्या किया, मतलब जानू क्या किया, ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, तो वो दूरी उसको ज्यादा तय करना पड़ा। तो अब डिस्टेंस यानी दूरी और विस्थापन किसके लिए क्या 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 है। तो बाबू पहले पहुंच गया, हेलीकॉप्टर से पहुंचा। 10 मिनट पहले पहुंचने क्या बोलता है, हम तो 1 मिनट बोले, घंटा बोले, पहुंचे हुए यहाँ पे। थोड़ा सा सोना का थोड़ा सा फायदा उठा दिया, इमोशन कर दिया, इमोशनल थोड़ा सा सोना हो जाते, कह रहे देखो ना हमसे कितना प्यार करता है, 1 घंटा पहले आ गया था, तुम रात देखो लैम्बोर्गिनी क्या भी आया। तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट पे वर्क करो यार, डिस्टेंस पे नहीं। तो समझ गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, विस्थापन और दूरी क्या होता है। दूरी मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से गए, वैसे गए, वैसे गए, वैसे गए, वैसे गए, तो ये जो टोटल जुड़ा ना उसको बोलते हैं दूरी। और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या होता है कि सबसे कम दूरी कितना हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा इस पे न्यूमेरिकल्स पे वर्क कर लेते हैं, मतलब एक दो न्यूमेरिकल समझ लेते हैं बस समझने के लिए, फिर अगला पार्ट में हम लोग इसका अच्छे से न्यूमेरिकल्स, अभी भी जो क्वेश्चन हम करेंगे वो नीट और आईआईटी में आया हुआ है, और फाइनली और जो अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी समझने के लिए, नेक्स्ट जो हम लोग लेक्चर करेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल्स के बारे में करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आईआईटी और नीट में कैसा क्वेश्चन आता है, उस चीज को हम लोग अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि देख लो आप, अब एक चीज है कि डिस्टेंस को भी तो 10 मीटर ही लिखेंगे, है ना, कि 10 मीटर चला तो 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट को भी तो मीटर में ही लिखेंगे। मान लो कि हो सकता है कि जैसे बाबू का था, बाबू क्या 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 था, बाबू का डिस्टेंस भी उतना ही था, डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही था। मान लो कि 10 मीटर डिस्टेंस होगा, जितना दूरी तय किया उतना ही विस्थापन था, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसको भी मीटर में तय किया गया। तो फिर हम लिखते समय कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा मीटर है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा डिस्टेंस है। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस जो होता है, दूरी जो होता है, उसमें कोई दिशा नहीं दर्शाया होता है कि हाँ हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, इतना इतना दूरी चले, इतना लेंथ चले, 50 मीटर चलेगी, 100 मीटर चलेगी, 1 किलोमीटर चलेगी, 2 किलोमीटर चले, बस इतना ही बताया जाता है, ये होता है डिस्टेंस में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में दर्शाया जाता है कि आप किधर से कहाँ चले, कि मतलब अगर नॉर्थ, नॉर्थ मतलब क्या होता है, उत्तर, कि हाँ उत्तर से लेकर आप साउथ के तरफ चले, मतलब तो साउथ क्या आता है, दक्षिण। यानी मतलब डिस्प्लेसमेंट में हमको दर्शाना होता है कि आप जो डिस्प्लेसमेंट लिए यहाँ से यहाँ तक आप किस डायरेक्शन में लिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमको दर्शाना होता है, ठीक। लेकिन डिस्टेंस में ऐसा कुछ दर्शाना नहीं होता, डायरेक्शन नहीं दिखाना होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा कि विद कंसिडरेशन ऑफ डायरेक्शन, विद कंसिडरेशन ऑफ डायरेक्शन की डायरेक्शन है कि इधर है का, तो डायरेक्शन दर्शाना पड़ता है हम लोग को डिस्प्लेसमेंट में, और डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं दर्शाना पड़ता है। अब चलिए क्वेश्चन आते हैं, अभी छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन चलो मान लो ये है, क्वेश्चन समझते हैं कि जानू था, जानू जो था 5 मीटर चला सीधे, 10 मीटर चला सीधे, फिर 5 मीटर चला बाएं, फिर 3 मीटर चला दाएं। ये चीज बोल दिया गया कि बाएं, जानू यहां से स्टार्ट किया था और फाइनल किया है बी से, ऐसे गया। और आपको पूछा फाइंड, क्वेश्चन आया फाइंड मतलब निकालो डिस्टेंस या दूरी, कितना दूरी हुआ, एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, शॉर्टकट में इसको निकालते हैं, ठीक। तो निकालने बोला, जानू क्या था, बाबू से मिलने के, जानू जान से मिलने आया था ना, हाँ जानू का जान दुश्मन था, तो जानू का क्या किया, जैसे गए। और क्वेश्चन हमको पूछ लिया क्या कि यहाँ से जो बाबू जान से जो मिलने गया जानू इतना इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, बता के उसका दूरी कितना है और उसका विस्थापन कितना है, डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे,
सीधा जोड़ देंगे सबको, क्या वो 10 मीटर इधर चला, क्योंकि अब डायरेक्शन शो नहीं करना है, डिस्टेंस में क्या बोले, डायरेक्शन शो नहीं करना है, डिस्प्लेसमेंट भी करना है। तो 10 इधर, फिर 5 3, यानी 18 मीटर डिस्टेंस हो गया। अब पूछेगा डिस्प्लेसमेंट कितना है भैया, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो अगर अभी अभी हम लोग टिपिकली क्वेश्चंस पे नहीं जा रहे, नॉर्मली लिख रहे हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना, इसको अगर हम दूसरा पेन से लिखें इसको समझे, तो डिस्प्लेसमेंट तो आखिर ये हुआ ना, सबसे छोटा डिस्टेंस तो यही है ना, ए और बी को मिलाने के लिए, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको राइट एंगल ट्रायंगल तो पड़े ही हो। तो 3 मीटर इधर हुआ, तो अगर सीधा लाइन खींचे यहाँ पे, अगर मान लो सीधा एक लाइन खींचे यहाँ पे, तो 3 मीटर इधर है, तो इधर कितना होगा, 7 मीटर है ना। और क्योंकि ये 5 मीटर दिया हुआ है, तो इसको 5 मीटर मानते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़े ही होगे, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होगा ना, कि बेस और हाइपोटेन्यूज दिया गया है, हाइपोटेन्यूज कैसे निकलता है। तो कैसे करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करो, 49 प्लस 25, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, अरे करो ना नॉर्मली, 5 करेंगे 54 20 74, रूट 74 आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा मेरा, रूट 74। अब यहाँ पे क्या बोले, मीटर है, ठीक है, मीटर इसमें भी है, लेकिन यहाँ की डिस्प्लेसमेंट है, वो तो डायरेक्शन दर्शाना होगा, दिशा दर्शाना होगा। तो दिशा क्या होगा, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, कि जैसे कि हम बोलेंगे दाएं, तो ऐसे बाएं ऐसे, ठीक है, हो गया। लेकिन अगर हम बोलेंगे दक्षिण में जा रहा है, बाएं पूरब में जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है, तो हम कैसे, नॉर्मली तो इसे बता रहे दाएं बाएं, लेकिन कॉपी में या फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस हिसाब से क्या मान के चलते हैं, वो चीज हम लोग पढ़ेंगे जब स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज पे नहीं पढ़ेंगे, तो वो तब हम लोग पढ़ेंगे। चाहे आपका बच्चा हो 1 क्लास का, चाहे 10 क्लास का बच्चा हो, चाहे IIT टॉपर्स हो, कुछ भी हो, हम ये मान के चलते हैं कि हम अगर कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि आप जो मेरे से पढ़ रहे हो, या फिर मेरे को वीडियो देख रहे हो, जो भी कर रहे हो, मेरे कोचिंग में पढ़ रहे हो, तो मैं ये मान के चलता हूँ हमेशा कि आपको कुछ नहीं आता, चाहे आप कितना भी बड़का मारती है, तो हम वैसे ही पढ़ाते हैं। जिसमें आपको डाउट्स हो, कंफ्यूजन हो, तो ऐसे टॉपिक्स को कमेंट करें, और या फिर हमको डायरेक्ट आप डीएम कर सकते हो। तो इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका अच्छे से न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे कि न्यूमेरिकल हम लोग किए, एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, लेकिन और भी सब हल्का ही लगेगा, ये तो अभी बता दिए, इसको थोड़ा टेक्निक्स भी लेक्चर्स में बताएंगे, और बताएंगे कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स IIT में आता है, तो कैसा आता है, नहीं आता है, या फिर बोर्ड्स में आता है, या फिर डिस्टेंस दूरी का कैसा डिस्टेंस, कितना बच्चा वाला आता है ना, नीट IIT में आया भाई, नीट में आया हुआ है, होता है बहुत हार्ड सीखने पे यार, इसी है। तो चलो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम।